हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इश्यूज सिंप्लीफाइड। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मैगज़ीन के कुछ सेक्शन से कंटेंट उठा रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने दोबारा से शील्ड आईएएस मैगज़ीन के पॉलिटी के सेक्शन से कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें से जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा एग्ज़िट पोल। ठीक है। तो आजकल न्यूज़ में काफ़ी रहा है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, और जब रिज़ल्ट आना होता है उसके कुछ टाइम पे पहले एग्ज़िट पोल की बात बहुत होती है। आपने सुना ही होगा। चुनावी दौरान में दो तरह के पोल्स की बात होती है, एक होता है ओपिनियन पोल, एक होता है एग्ज़िट पोल। ओपिनियन पोल बेसिकली क्या होता है, मतदाताओं से उनके ओपिनियन जानी जाती है कि आप भाई किसको जाके वोट देने वाले हो, ठीक है। और एग्ज़िट पोल में क्या होता है, जब आप वोट दे के निकलते हो, एग्ज़िट लेते हो, तब आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे यहाँ पोल्स होते हैं, ओपिनियन पोल एंड एग्ज़िट पोल। अब क्वेश्चन आता है कि एग्ज़िट पोल कंडक्ट कौन करता है। तो एग्ज़िट पोल को जो कंडक्ट करने वाले डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स होते हैं जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, मीडिया भी कंडक्ट करवाती है एग्ज़िट पोल। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जब कंडक्ट हो जाता है एग्ज़िट पोल तो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी पार्टी है जो जीतने वाली है। अब एग्ज़िट पोल को कंडक्ट किया कैसे जाता है, उसका मतलब क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है। कभी तो आता होगा दिमाग में कि ये लोग कैसे पता लगा लेते हैं कि ऐसा मतलब ये पार्टी जीतने वाली है, ये इसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो मान लीजिए कि एक जगह पर 100 बूथ हैं, ठीक है। एक स्टेट में 100 बूथ लगाए गए हैं, तो उनमें से 10 बूथ को वो लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं कि 10 बूथ सिलेक्ट कर लिए। अब वहाँ से हर 5वां बंदा जो वोट दे के निकल रहा है उसको पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। अब ये जो लोग होते हैं अलग अलग कास्ट, रिलीजन, जेंडर के होते हैं, और मकसद ये होता है पूछने का कि किस मतलब कौन सा ग्रुप है, कौन सी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति अपना वोट दे रहा है, कि कौन सी जाति है, कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, कौन से धर्म के लोग किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही जानना इनका मकसद होता है, इसलिए वो हर किसी से पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। अब ये सब हो जाता है, डेटा कलेक्ट हो जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है और फिर उसको रिज़ल्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। रिज़ल्ट्स कब पब्लिश होते हैं? अच्छा, तो सेक्शन है 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट्स सिर्फ तभी पब्लिश होंगे जब इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे यूपी में रिसेंटली इलेक्शन हुए, डिफरेंट फेजेस में हुए हैं, तो लास्ट फेज़, मान लो कि लास्ट फेज़ आज है और आज ही आखिरी दिन है वोटिंग का, और 6 बजे वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 6 बजे के आधे घंटे या 1 घंटे बाद ही आप एग्ज़िट पोल के परिणाम शो कर सकते हैं, उससे पहले नहीं दिखा सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, उससे पहले नतीजे नहीं दिखाए जाते। ऐसा ना हो कि वोटर्स का मतलब माइंडसेट चेंज हो जाए कि किसको वोट देना है। जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी इस तरीके का रूल निकाला गया है कि एग्ज़िट पोल के नतीजे सिर्फ इलेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद ही शो किए जाएंगे। तो ये होता है पूरा एग्ज़िट पोल से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होता है, मैंने आपको बता दिया। अब एग्ज़िट पोल लेकिन इतना सरल नहीं है, इसके साथ ना काफ़ी मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ हैं जो बोलते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ खासकर बोलते हैं कि ना बहुत अनसाइंटिफिक तरीका है एग्ज़िट पोल का। क्या इनका मेथड क्या है? कोई तो फिक्स पैरामीटर होता नहीं है, कोई तो फिक्स मेथोडोलॉजी होती नहीं है। तो क्या साइंटिफिक बेसिस है आपके एग्ज़िट पोल का? इसके नतीजों की क्या क्रेडिबिलिटी है? ठीक है, आप इसको विश्वसनीय नहीं मान सकते। तो ये एक मुद्दा ज़रूर बनता है। दूसरा मुद्दा जो बनता है, जैसे मतदाता वोट देके निकला है और आप पूछ रहे हो कि आपने किसको वोट दिया। अब आप कैसे श्योर हो सकते हो कि वो सच ही बोलेगा, वो झूठ भी तो बोल सकता है। तो ये भी एक क्रेडिबिलिटी का यहाँ पर इशू खड़ा हो जाता है। तो एग्ज़िट पोल से रिलेटेड मेनली ये 2 मुद्दे होते हैं। उसके अलावा डेटा कलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ होते हैं कि पूरे दिन तो ये लोग डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं ना। जैसे मान लो इनको शाम तक पहुँचाना है डेटा,
ठीक है, शाम तक रिज़ल्ट इनको निकालने हैं एग्ज़िट पोल के, तो ये दिन भर ही सिर्फ कलेक्ट करते हैं, उसके बाद तुरंत अपना डेटा जहाँ भी इनकी एजेंसी है वहाँ पहुँचा देते हैं। तो पूरे दिन खड़े होकर ये लोग कंडक्ट नहीं करते हैं एग्ज़िट पोल, ठीक है, मतलब डेटा नहीं कलेक्ट करते। तो ये भी एक इशू हो जाता है इनके डेटा से रिलेटेड। मेनली यही कुछ इश्यूज़ हैं एग्ज़िट पोल से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही एग्ज़िट पोल होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी एग्ज़िट पोल होते हैं, जैसे कि यूके है, ठीक है, यूएसए है। यहाँ पर भी एग्ज़िट पोल को फ्रीली कंडक्ट करवाने दिया जाता है, मतलब ये नहीं बोला जाता कि आप नहीं कर सकते हो, बल्कि उनका मानना है कि ये राइट टू फ्रीडम को सपोर्ट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए एग्ज़िट पोल में कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए। पर एक रेगुलेशन ज़रूर है कि जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप उसके जो रिज़ल्ट हैं, जो नतीजे हैं, वो पब्लिश नहीं कर सकते। सिर्फ ये एक रेगुलेशन है, इंडिया में भी यही एक रेगुलेशन है, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि जब एग्ज़िट पोल में कुछ इश्यूज़ हैं, फिर भी क्यों इसको कंडक्ट करवाया जाता है, और भारत में क्यों, मतलब इतनी एक्साइटमेंट क्यों है एग्ज़िट पोल से रिलेटेड, जबकि पता है 2 दिन में तो नतीजे आ ही जाएंगे, फिर क्यों इतनी एक्साइटमेंट रहती है एग्ज़िट पोल से रिलेटेड। वो ये कि भारत में जो चुनाव होते हैं बहुत ही त्यौहार जैसा माहौल होता है भारत में, जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो एक्साइटमेंट बनी रहे कि कौन जीतने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बहुत इंटरेस्ट होता है, लोगों को भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो बस इसी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए एग्ज़िट पोल कंडक्ट किए जाते हैं। तो और ये भी मानना है कि एग्ज़िट पोल बहुत ज़रूरी होते हैं, मतदाताओं की को राय मिलती है कि और लोग कैसे वोट कर रहे हैं, किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए भी एग्ज़िट पोल ज़रूरी है। तो अब किया क्या जा सकता है, क्योंकि एग्ज़िट पोल ज़रूरी भी हैं पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। किया ये जा सकता है, ये मेरा मानना है, और कि एक फिक्स्ड पैरामीटर, एक ना साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जो कि सभी एग्ज़िट पोल्स के लिए एक जैसी होनी चाहिए, ताकि ये ज़्यादा क्रेडिबल बन सके एग्ज़िट पोल। दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो सकता है, ठीक है, ये भी एक ओपिनियन है, ये मेरी नहीं है। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो कि सभी एग्ज़िट पोल्स को रेगुलेट करे, तो इससे वो ज़्यादा क्रेडिबल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थे एग्ज़िट पोल से रिलेटेड आपके सामने सारी स्टोरी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।